देखो यहां का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे के, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। यार ऐसे हम कह रहे हैं कि राधा राधा जब को समझ में नहीं आ रहा, 2.5 लाख रुपया जमा करवा के एक कलावा बांध दे, वो खुशी से नाचा घूमेगा। बिल्कुल मंत्र है, चाहे गाली बक करके उसमें कागज भर के ऊपर से थोड़ा सा कीमती वाला जंतुर बांध दो, वो खुशी खुशी जमा करेगा, बड़ा गर्व रखेगा कि 5 लाख का जंतुर काम तो करेगा, महंगा है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को खरीद ले, राधा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जय घोष हो रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसा सृष्टि में है जो दूसरे के दुखों को मिटा दे? को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बड़े बड़े परमहंसों को कष्ट भोगना पड़ा, अपने किए हुए कर्म का संचित भस्म हो गए हैं, क्रिमान निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ा। ये भोले भाले लोगों को बावरा बना रहे हैं, चेष्टा करो, ऐसा करो, यहां ये जमा करो, यहां ये फोड़ो, ये कपार फोड़ दो, फिर भी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण राधा राधा, पक्का विश्वास है परिवर्तन हो जाएगा। 1 रुपया लगने की जरूरत। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलिकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो, रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारे समाज में बढ़ते हुए व्यभिचार व्यसन और पाखंड को। आरंभी निर्लोभ कहावे, या मेरे प्रतीत न आवे। नाना प्रकार के कर्मों का संकल्प करते हैं और बाहरी नाटक करते हैं निर्लोभ। देखो एक बार परमहंस जी हमको मिले यमुना किनारे, बड़े ही दिव्य ब्रह्मानुभूति संपन्न, उनसे प्रार्थना की रात में रुको, तो बिंदौर में आश्रम था, तो रुके, तो मुस्कुराते हुए पद्मासन में बैठे, बड़े ही दिव्य महापुरुष। तो बोले तुम यहाँ के महंत हो? नहीं नहीं, हम तो आगंतुक हैं महाराज, जैसे आप आए हुए हैं, ऐसे यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे आश्रम में, तो यहाँ के तो महंत हैं, मुझे लगभग 1 महीने यहाँ रुके हो गया, वो कहीं बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा, तुमका सुनते हैं वो रुपया नहीं लेते? बहुत हंसे, रुपया नहीं लेते ये? तुमका महाराज रुपया लेते नहीं, पर कोई देता है तो अचले के कोने में बंधवा लेते हैं। और हंसे, लुटे और हंसे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, हाथ से नहीं छुएंगे, अचले के कोने में बांध दो, दूसरा चेला खोल लेगा। अर्थ छूना निषेध है, हृदय से उसका आदर कर रहे हो, छूने छवाने से क्या मतलब है? अरे सीधे हाथ में ले, सीधे नाटक करने की क्या, और जब नहीं तो नहीं, फिर क्या है? फिर भगवत आश्रित है। खुद आनंद की भूख में विषयों में भटकता हुआ कभी ठौर नहीं पाता ऐसा। इसलिए श्री बिहारिंदेव जी कह रहे हैं कि निष्प्रेही गुरु कैसा हो? बोले स्पृहा रहित, आकांक्षा रहित, न शिष्य से न जगत से, उपकारी मन वचन कर्म से तुम्हारा मंगल कैसे हो, ऐसे गुरु। और सिद्ध से शुद्ध श्रद्धाल, शिष्य की प्रबल शुद्ध श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में मन वचन कर्म से प्राण समर्पित, काम बन गया। बोले फिर क्या? तो बोले जैसे गाय रंभाई, बछड़ा छोड़ा गया, जे हुई बछड़ा ऐसे किया पिन्हाई, दूध है दूध, ऐसे जेव गुरु बोले, शिष्य की प्रबल श्रद्धा, उसका माया मल नाश और भगवत प्राप्त। रामत ही थन च्वय चले, ज्यों गुरु बच्छ पाल। तो बोले जो गुरु करे शिष्य की आस। अब गुरुदेव को, जो गुरुदेव भगवान के आश्रय से विमुख हैं, भगवान के भजन से रहित हैं, रात दिन चेलों की गणना और चेलों से रुपया लेने की बात, ये हम नहीं कह रहे, पूज्य श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, उनकी वाणी हम गा रहे हैं। वो जो शब्द कह रहे हैं, स्वान समान जगत उपहास, साधुता का उपहास करवाने वाले, भगवान का दास कहकर भगवान से विमुख होकर संसार के भोगियों की आशा रखता है, ऐसे कहे बिहारी दास। जाको गुरु जो भिखारिया, तो शिष्य सुमचला जानी, भलो बुरो छाड़े नहीं समझे नफा नहानी। जिसका गुरु रुपया जोड़ता है, भिखारी केवल रुपया मांगता रहता है, इसके लिए दो, इसके लिए दो, ऐसे करो ऐसे करो, और शिष्य बड़ा मन चला है, दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य दन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। बोले ना भला समझ रहे ना बुरा समझ रहे, बस लेते चले जाओ, इकट्ठा करते चले जाओ, नफा समझ रहे ना नुकसान समझ रहे, ना हरि से मतलब ना भजन से मतलब। तो जाको गुरु भटकत फिरे, शिष्य बघूरो बाई, धूरी उड़ावे देश की, घर बाहर खरी खाई। खरी कहते जिसमें तेल निकल जाता है फिर जो बचती है। बोले जो गुरु चेला भटकते घूम रहे हैं केवल अर्थ के लिए, भोगों के लिए, ये दूसरे देशों की धूल माथे पे धारण करते, इनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि मरने के बाद जब कुछ जाना नहीं तो चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा।
ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, इनको यदि हम श्रद्धा पूर्वक धारण करें तो चाहे हम संत वेश में हो चाहे गृहस्थ वेश में। ये कह रहे, बोले द्वय कौपीन गुदरी करवो, श्री बिहारी दास इतना ही सर्वो। 2 लंगोटी नीचे के 2 वस्त्र, एक गुदरी एक करवा, पूरा जीवन का वो बादशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, बादशाह का बादशाह वो है। मौन करें मीत की आस, गुदरिया रहे सदा निराश, दूधाधारी पर घर चित्त, नागो लकड़ी चाहे नित्य, कुछ भी नाटक न करे। अब मौन है, मौन जैसे राधा बाबा, न लिखना न पढ़ना न इशारा न कुछ, जड़ मौन। और मौन की बड़ी समस्या है, मौन है। अब निकला पेन, जो बात 1 सेकंड में हम कह सकते हैं, पहले तो इशारों में झगड़ा होता, कोई समझे नहीं महाराज, वो पूरी जान की ताकत लगाए दे रहे हैं। अब उसमें इतना समय लगाओ, भजन छूट गया, सीधे से कह दो घड़ी में कितने बजे हैं बता दो, सीधे बोल दो, क्या समस्या है। मौन का मतलब है व्यर्थ भाषण त्याग, मौन का मतलब है प्रपंच की वार्ता का त्याग। मीत बनाते घूम रहे, मौन किस बात के हो? बोले दूधाहारी घर पर चित्त, पर घर चित्त, हम तो दूध केवल लेते हैं, मना किया है। जो टुकड़ा मिले उससे उदर पोषण करो, रात दिन भजन करो, बाहरी कोई नाटक ना होना चाहिए। बड़े महापुरुष है। पग नांगे गुदरी गरे तन दूबरे सिंगार, श्री बिहारी दास उपासत सबे भूप मुकुट मनिहार। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्र का स्वरूप भूमि। आइए देखते हैं इसमें क्या है और कभी कहना क्या चाहता है और कभी समझाना क्या चाहता है। चलिए देखते हैं। भूमि, भूमि पर बसने वाला, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन में राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया था, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि में प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिविक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृहित होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों से समस्त राष्ट्र की विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्र की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य में पृथ्वी पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकाश से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कुमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का संगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस सरकार प्रकाश में अध्ययन का सूत्रपात हो आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रति वर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि में अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों में परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का समुच्चय परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान में कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की दुआओं की पृथ्वी में गर्म के पोषण मिला है। दिन रात बसने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह
को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए इस सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्मे लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति की अनगढ़ विधन की नदियाँ के प्रवाह के सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उसके जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उसके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप में मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटों पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना चाहिए और वो आवश्यक भी है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलकर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र के फैलने के लिए चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों को हृदय से उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब हम सोए हुए सामान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों के मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रस्तावता उत्साह और अर्थ परिश्रम के द्वारा अत्यंत आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र की जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग ले।